वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण इस समय चल रहा है। 1 जून को वोटिंग होनी है। इस समय बनारस बैटल ग्राउंड बना हुआ है। तमाम केंद्रीय नेता इस समय बनारस में मौजूद हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो भी बनारस में मौजूद हैं। तो चुनाव इस समय बिल्कुल रसाकशी, चुनावी रसाकशी दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। चुनाव एक ऐसा समय है जब तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, तमाम जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जाते हैं और उसी आधार पर फिर वोट मांगा जाता है। इस चुनाव में जो मुस्लिम समाज है, इस समाज की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, दोनों तरफ से डिस्कस किए गए, एनडीए गठबंधन की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी। लेकिन क्या मुस्लिम समाज इससे इत्तेफाक रख रहा है कि वाकई उनकी बातों को चुनाव में सीरियसली लिया जा रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद यासीन साहब हैं, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। यासीन साहब, चुनाव चल रहा है, बिल्कुल तापमान बनारस में भी 47 डिग्री आ गया है, सियासी पारा भी बहुत चढ़ा हुआ है। तो मुस्लिम समाज के मुद्दे जो डिस्कस होने चाहिए थे, राजनीतिक दल तो कह रहे हैं कि वो डिस्कस कर रहे हैं, आप उनसे इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज जो है इस वक्त दुविधा में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चुनाव 2 गठबंधन के दरमियान लड़ा जा रहा है। एक संविधान को सर्वोपरि मान के लड़ रहा है, एक संविधान को दरकिनार करके लड़ रहा है। एक न्याय करने की बात कर रहा है जो सबके लिए हितकर होगा, एक अन्याय करने के लिए कोशिश करने की करेगा और जो खास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है हमारी बका के लिए, हमारे एक तरीके से यूँ कह लीजिए हमारे जीवन मरण की बात आ गई और हमें बहुत सोच समझ करके चुनाव में भाग लेना है। उन लोगों के लिए वोट करना है जो संविधान की सर्वोपरिता की बात कर रहे हैं और चुनाव में हर हाल में सबको भाग लेना है। इस चुनाव में सबको भाग लेना और सब अपना वोट का इस्तेमाल करें और अपनी पसंद से चुने। अब उनकी पसंद क्या होती है, न्याय या अन्याय, ये उन्हें देखना है, क्योंकि इस पे अगला 5 साल निर्भर करेगा। जो आपने संविधान की बात कही, इंडिया गठबंधन के 2 बड़े नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव कल बनारस के रोहनिया इलाके में थे, परिवर्तन संकल्प सभा उन्होंने की और उन्होंने भी संविधान की बात उठाई। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन मुस्लिम समाज की दिक्कतों को समझता है, उनके मुद्दे वो उठा रहा है, आपको लगता है? देखिए, खालिस मुस्लिम समाज की बात क्यों कर रहे हैं, सबकी बात करें। सबका विकास, सबका साथ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सबका न्याय भी नहीं हुआ। भाई, सबके साथ होना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। इस वक्त तो मसला बहुत टेढ़ा है, बेरोजगारी चरम पे है और महंगाई चरम पे है, तमाम चीज़ें हैं। और बनारस में क्या विकास हुआ ये तो आप लोग भी देखते हैं। हम इस पे हम बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हालात हमारे लिए तो अच्छे नहीं हैं, ख़ास तौर से हमारे लिए। मैं खुद समझता हूँ हमारे लिए हालात अच्छे नहीं हैं। अभी ये देखिए, कल भी एक प्रेम पत्र आया है जो इतना मोटा है, अब इलाहाबाद दौड़ना है, तो अब क्या किया जा सकता है इसके लिए। बहरहाल, आपने सबका साथ सबका विकास की बात कही, प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि अगर हमने आवास दिया सबको, 4 करोड़ लोगों को अगर आवास मिला, तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया, न हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव किया, न हिंदुओं में कोई जातिगत भेदभाव रखा, जो गरीब है सबको दिया। वैसे ही अगर हमने राशन दिया तो सबको दिया, हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया। तो सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं, ये बात सबके साथ न्याय तो नहीं कह रहे, सबके साथ न्याय तो नहीं कह रहे। हम पिछले 5 सालों में या 10 सालों में जो देख रहे हैं वो तो हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी सरकार आएगी वो तो ये करेगी।
भाई हम तो ये कह रहे हैं सबको समानता के साथ जीने का हक दीजिए। हमें कहाँ समानता के साथ जीने का हक मिला है? आए दिन तमाम बातें हो रही हैं, कहाँ हमें जीने का हक मिलता है? हमारी तो बहुत परेशानियां हैं। जो चाहे जो कह के चला जा रहा है। हम दौड़ रहे हैं कि थाने में FIR दर्ज करो, कोई FIR नहीं दर्ज हो रही है उसके खिलाफ। कहाँ है भाई, सबके साथ न्याय कहाँ है? और खाली राशन से तो हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। 5 किलो राशन से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। भाई हमें मतलब स्वतंत्र रूप से और अपने संविधान के दायरे में रहते हुए हमें काम करने दिया जाए। मुल्क को आगे ले जाइए, पीछे मत ले जाइए कि 1000 साल पहले क्या हुआ था उसको हम ठीक करेंगे। आपने ठेका ले रखा 1000 साल पहले के जो कुछ हुआ था उसको ठीक करने का। आप आगे की बात कीजिए। संविधान की तो बात हो ही नहीं रही है। प्लेस ऑफ वर्शिप की बात हो ही नहीं रही है। वो भी तो संविधान का एक हिस्सा है। इसलिए चुनाव पे बहुत ज्यादा नहीं, मुझे जो कहना तो मैंने कह दिया, इससे आगे हमसे मत पूछो। अच्छा, एक जो आपने एक बात कही, बहुत डिटेल में इसलिए भी नहीं जाना ठीक होगा क्योंकि मामला कोर्ट में है, लेकिन आप बार बार प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। कोर्ट पर आपका कोई सवाल नहीं, प्रशासन पर सवाल है कि आधी रात को जिस तरीके से पूजा हुई, आपको लगता है कि इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा होना चाहिए था, इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए था? नहीं, ये आने वाली सरकार देखेगी कि उन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वो क्या बर्ताव करते हैं। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस जबान का इस्तेमाल किया गया है दूसरे चरण के बाद से, सड़क छाप जबान का, कभी वो ऐसा नहीं हुआ था। हमने पंडित नेहरू से लेकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तक के दौर देखा है। उन्होंने कभी ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं किया जिस जबान का इस्तेमाल आज हो रहा है। मर्यादाएं भंग हुई हैं बहुत ज्यादा। मतलब सड़क छाप जबान इस्तेमाल की जा रही है और ये शोभा नहीं देता। आप स्वयं देखिए, आप क्या हम सभी प्रबुद्ध नागरिकों से कहेंगे, क्या कभी ऐसा हुआ था? मैं लखनऊ का रहने वाला, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से इतना प्रभावित था कि मैं खुद उन्हें वोट देता था। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। वो निष्पक्ष होते। आप वाजपेयी जी को वोट देते थे? हाँ, मैं वोट देता था। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मतलब ठीक है, मैं वोट उन्हें देता था। और वाजपेयी जी एक ऐसे थे कि हमारे लखनऊ में रहने वाले हमारे घर पे भी तशरीफ लाए, लेकिन इस तरह की जबान कभी नहीं इस्तेमाल किया। वो पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक कभी ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल जो आज जबान इस्तेमाल हो रही है। और ये हमें बहुत अफसोस है। और ये जनता के ऊपर क्या वो किन लोगों को वो चाहिए। ठीक, एक आखिरी सवाल, काफी उम्र हो गई है आपकी माशाल्लाह, आप अनुभव भी बहुत है, आपका अनुभव क्या कह रहा है? 4 जून को जब मतगणना होगी तो नतीजे कैसे हो सकते हैं? हम लोग इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम सिर्फ बनास तक क्या सिर्फ किसी जगह तक केंद्रित है। हम कहीं घूमे नहीं, न किसी प्रचार में गए, न प्रचार में पहले गए न अब गए। हमारा काम था वोट देना, वोट दे के आ गए। 4 जून को क्या होगा, मुल्क किस तरफ जाएगा, ये मत पेटी में बंद। उसके बारे में हम कुछ नहीं भविष्यवाणी कर सकते। चलिए, तो मोहम्मद यासीन साहब का कहना है कि मर्यादाएं भंग हुई हैं। जो एक बातचीत में एक जो संसदीय मर्यादा होती थी वो दूसरे चरण के बाद से वो मर्यादा टूटी है। आने वाली सरकार और आने वाला वक्त तय करेगा कि मुल्क किस दिशा में जाएगा, ये कहना है मोहम्मद यासीन साहब का। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।